हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। जियोग्राफी के पिछले क्लास में आपने समझा था तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। आइए उससे आगे हम शुरू करते हैं। इस क्लास में हम समझेंगे कि तापमान का क्षैतिज वितरण किस प्रकार है। जैसा कि आपने, जब मैं एटमॉस्फेयर में आपको उसका स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था, उसकी संरचना पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार ऊपर जाने पर तापमान घटता है। समताप मंडल में शुरुआत में नियत रहता, फिर घटता है, और आयन मंडल में जैसा कि आपने देखा था कि वहाँ पर विद्युत विसर्जन होता है, वायुमंडल में बढ़ता है। तो वहाँ पर आपने एक तापमान का ऊर्ध्वाधर जो वितरण था उसको समझ लिया था। क्षैतिज वितरण किस प्रकार है उसको समझ लेते हैं। यहाँ से भी सवाल आते हैं, ठीक है। तो आपका हेडिंग होगा तापमान का क्षैतिज वितरण। तापमान का क्षैतिज वितरण। तो ये मान लीजिए कि आपका पृथ्वी है, मानना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन तो नहीं, समझने के लिए मानना ही पड़ेगा। ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। ये 0 डिग्री है, और आप जानते हैं कि 0 डिग्री की जो ये रेखा होती है, पड़ी हुई रेखा, इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कौन सी रेखा है? जो पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दे, ठीक है। ये जो आपका भाग है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। ये जो आपका नीचे वाला पार्ट है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, ठीक है। और ये है आपका 0 डिग्री। इसको थोड़ा मैं नीचे बनाता हूं ताकि मुझे ऊपर थोड़ा स्पेस मिल जाए। ये सही है। ये है आपका 0 डिग्री। जब आप उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री से ऊपर यानी कि उच्च अक्षांश की ओर जाते हैं तो 23.5 डिग्री पर यानी कि 23 डिग्री हाफ मिनट पर जो पड़ी हुई वृत्तीय रेखा आपको मिलती है, इसको कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। 23 डिग्री नीचे यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जब आप जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसको मकर रेखा कहा जाता है, ठीक है। इसको मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री पर जब आप पहुंचते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में इसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त। और जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें इसे अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अंटार्कटिक वृत्त। और जो 90 डिग्री है ये नॉर्थ में इसे आप नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और साउथ में इसे साउथ पोल यानी कि सदर्न पोल कहते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पृथ्वी का एक मोटा माटी स्ट्रक्चर, ठीक। अब हमें समझना क्या है? तापमान का क्षैतिज वितरण, ठीक है। तो क्षैतिज वितरण का मतलब कि पृथ्वी के तल पर ही तापमान कहां पर कितना है ये हमें समझना है। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो ये क्षेत्र है, ठीक है, इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तापमान है, या यूं कहें कि इंसोलेशन, सूर्यातप जो है वो सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? इसी कटिबंध में पाया जाता है, उष्ण कटिबंध में पाया जाता है, जो कि 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ तक है। या इस तरीके से भी कह सकते हैं
कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है सबसे ज्यादा सूर्यातप वहीं पर प्राप्त होता है और इस कटिबंध को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। आप एक बात जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए कि कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए थे और नरेंद्र मोदी ने उनके साथ मिल करके मिर्जापुर में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की और एक सोलर जो है उन्होंने एक ऐसे संस्थान की उन्होंने स्थापना की जो कि सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में बदलेगा और उसके लिए जो है तमाम देशों ने बाद में सिग्नेचर किए और वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर बन गया। तो उसके पीछे जो नरेंद्र मोदी का लॉजिक है वो ये है कि चूंकि सबसे ज्यादा जो सूर्यातप है, इंसोलेशन है, वो इसी बीच में प्राप्त होता है। इंडिया आपका कहाँ है? इंडिया आपका यहाँ कहीं पर है, ठीक है। इंडिया का जो दक्षिणतम बिंदु है वो अगर आप उसके मुख्य भूमि को देखें तो 8 डिग्री पर है, अगर इंडिया का दक्षिणतम बिंदु देखें तो 6 डिग्री पर है। तो यानी कि कहीं यहीं पर आसपास होगा। और जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो भारत में क्या है, सूर्य से बिजली बनाने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए सरकार उस पर बहुत ज्यादा कोशिश भी कर रही है। क्योंकि जो सूर्य की ऊर्जा है वो नवीकरणीय ऊर्जा है, उसे आप रिन्यू कर सकते हैं। सूर्य खत्म होने वाला थोड़ी है, सूर्य आज भी है और 50 वर्ष बाद भी होगा, 100 वर्ष बाद भी होगा। लेकिन जो अन्य तरीके हैं बिजली बनाने के, जैसे थर्मल यानी कि कोयला जला करके जब बिजली बनाई जाती है तो कोयला क्या है, उसका एक सीमित भंडार है, कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। या परमाणु के द्वारा यानी कि नाभिकीय विखंडन के द्वारा, जब यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन कराया जाता तो उससे बिजली निकलती है। तो यूरेनियम के भी तो भंडार सीमित हैं, यानी कि वो अनवीकरणीय हैं, उन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता है। तो उनका उपयोग जितना आप कम करेंगे उतना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को आप अचीव कर पाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ऐसा विकास जिसमें संसाधन का उपयोग आप उतना ही कीजिए कि आने वाली पीढ़ियों को भी उनका हिस्सा मिल सके, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सूर्यातप सबसे ज्यादा प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर सूर्य से बिजली बनाने की संभावना बहुत ज्यादा है। यहाँ से ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त के बीच में जो कटिबंध है इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। इंग्लिश में इसे टेम्परेट जोन कहा जाता है, ठीक है, टेम्परेट जोन। इंग्लिश में उष्ण कटिबंध को ट्रॉपिकल जोन और इस शीतोष्ण कटिबंध को टेम्परेट जोन कहा जाता है। सेम यहां पर भी होता है, यानी कि सदर्न पार्ट में शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। अब इसे शीतोष्ण कटिबंध क्यों कहा जाता है? आपको मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, कि जो सूर्य है वो लंबवत इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में कहीं ना कहीं होता है। सबसे ज्यादा सूर्यातप प्राप्त करने की वजह यही है कि जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है इसके बीच में ही कहीं पर सबसे ज्यादा जो है सूर्य लंबवत होता है, इसीलिए इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा सूर्यातप प्राप्त होता है। और जो विषुवत रेखा यानी कि जो भूमध्य रेखा है, सूर्य यहाँ पर वर्ष भर लंबवत रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर नहीं प्राप्त होता है, इससे थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे प्राप्त होता है। उसकी वजह यह है कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है यहाँ पर संवहन धाराएं चलती हैं और बादल का निर्माण होता है, बरसात ज्यादा होती है, तो बादल की वजह से यहाँ पर इंसोलेशन थोड़ा कम प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन जो ये क्षेत्र है यहाँ पर इंसोलेशन ज्यादा प्राप्त होता है। जैसे ही आप कर्क रेखा से ऊपर या नीचे मकर रेखा से नीचे आप जाते हैं तो वहां पर जो सूर्य की किरणें हैं कभी भी सीधे यानी कि लंबवत नहीं पड़ती हैं, सदैव तिरछी पड़ती हैं। तो सदैव तिरछी पड़ने की वजह से वहां पर इंसोलेशन जो है वो कम प्राप्त होता है, सूर्यातप कम प्राप्त होता है, या आसान भाषा में कहें तो सूर्य की गर्मी कम प्राप्त होती है, इसीलिए इसको शीत कटिबंध कहा जाता है। और
66.5 से ऊपर और नॉर्थ पोल तक, और उतने ही पार्ट में यानी कि 66.5 से साउथ पोल के बीच का जो ये क्षेत्र है इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। शीत कटिबंध, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है फ्रीज्ड जोन। जैसे कि आप अपना फ्रिज खोलते होंगे तो वहां पर एक नॉर्मल टेम्परेचर वाला लेयर बना होता है जिसमें 2 खाने होते हैं जिसमें आप रखते हैं, जो नॉर्मल फ्रिज होता है, लेकिन उसमें एक फ्रीजर भी होता है जहां पर आप बर्फ जमाते हैं। गर्मियों में तो अक्सर लोग बर्फ जमाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका है ये फ्रीज्ड जोन है, यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है। इसे यहाँ पर टेम्परेचर और कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है सूर्य की किरणें बामुश्किल ही पहुँच पाती हैं, ठीक है। तो ये है आपका क्षैतिज वितरण तापमान का, उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, ठीक है। इससे भी कई बार सवाल आ जाते हैं तो इसलिए इसको समझाना जरूरी था और आपको समझना भी जरूरी था, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में क्लास को खत्म करेंगे। और वो टॉपिक है आपका समताप रेखा। समताप रेखा, समताप रेखा क्या होता है या समताप रेखाएं क्या होती हैं? तो पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो समान ताप वाले स्थानों को मिलाती हैं समताप रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। पृथ्वी पर ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो समान ताप वाले स्थानों को मिलाती हैं समताप रेखाएं कहलाती हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो समताप रेखाओं की दिशा होती है इसका परिभाषा जरूर लिख लीजिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं एक बार लिख भी दे रहा हूं। ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो कि समान ताप वाले स्थानों को मिलाती हैं समताप रेखा कहलाती हैं, ठीक है। समताप रेखा कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो समताप रेखा है उसकी दिशा क्या होती है। ये काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी कि पृथ्वी पर कहीं खींची हुई नहीं है कि ये रेखा खींची हुई है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो अक्षांश देशांतर है वो भी कहीं खींची हुई नहीं है। हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए उसको जो है अपने कागज पर, अपने बोर्ड पर, अपने किताब में उसको बनाते हैं ताकि हम समझ पाए, ठीक है। समताप रेखाओं की जो दिशा होती है वो वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट दोनों होती है। मतलब पश्चिम से पूर्व भी होती है और पूर्व से पश्चिम भी होती है, ठीक है, लेकिन उत्तर से दक्षिण नहीं होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो जो समताप रेखाओं की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व भी होगी और पूर्व से पश्चिम भी होगी। 2D फिगर में आप दिशा को कैसे कंसीडर करते हैं? ये जो आपका जो है ऊपर जो आपको दिख रहा है ये नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट हैंड साइड में आपका ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड में आपका वेस्ट होता है, ठीक है। तो जो समताप रेखाओं की दिशा होगी वो क्या होगी? इस प्रकार होगी, ठीक है। समताप रेखाओं की दिशा इस प्रकार होगी, ईस्ट टू वेस्ट होगी, ठीक है। चलिए अब कुछ और बात समताप रेखाओं से संबंधित कर लेते हैं। समताप रेखाएं
जब पास पास होती हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, समताप रेखाएं जब पास पास होती हैं तो ताप प्रवणता अधिक होता है। ताप प्रवणता अधिक होता है, यानी कि ताप प्रवणता में वृद्धि होती है। जब समताप रेखाएं पास पास होती हैं तो ताप प्रवणता में वृद्धि होता है। अब ताप प्रवणता एक नया शब्द आ गया, इसका क्या मतलब ये भी समझ लीजिए। ताप प्रवणता का मतलब होता है दूरी के साथ तापमान में कमी। ठीक है, दूरी के साथ तापमान में कमी। इन दोनों बातों को आप लिख लीजिए, कई बार स्टेटमेंट के रूप में सवाल आ जाते हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका क्या होगा, जब समताप रेखाएं पास पास होती हैं तब ताप प्रवणता में वृद्धि होती है। अब यहां पर जो आपको नया शब्द मिला वो क्या है, ताप प्रवणता। तो अगले स्टेटमेंट में ताप प्रवणता क्या है, स्टार बना करके, ताप प्रवणता दूरी के साथ तापमान में आई कमी को कहते हैं। यानी कि जब दूरी के साथ तापमान में कमी आती है तो उसे क्या कहते हैं, ताप प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो समताप रेखाएं एक दूसरे के जितना नजदीक होंगी ताप प्रवणता उतनी अधिक होगी, और समताप रेखाएं जब एक दूसरे से दूर होंगी तो ताप प्रवणता क्या होगी, कम होगी। तो ये है आपका ताप प्रवणता और समताप रेखाएं। हो सकता है कि इससे कभी सवाल पूछ लिया जाए, तो मैंने इसको भी पढ़ा दिया। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि कुछ भी छूटेगा नहीं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, छोटा से छोटा टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे तापमान के विलोमता की। तापमान का विलोमता क्या होता है उसको हम समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के मद्देनजर, तो उस क्लास को आप मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे तापमान की विलोमता की। बाकी आपके लिए जो एक जानकारी हम लगातार 4-5-6 वीडियो से दे रहे हैं कि हम एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं वेरियस एग्जाम को लेकर के, जिसमें हम सारे गवर्नमेंट एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, सी, एनटीपीसी, जो भी जितनी वैकेंसीज होती हैं, अलग अलग के स्टेट पीसीएस या अलग अलग स्टेट के जो छोटे मोटे वैकेंसीज होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ओनली सरकारी एग्जाम। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, अपने छोटे भाई बहन को बता दें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बता दें ताकि वो उसको ज्वाइन कर लें और फ्री में पूरी तैयारी घर बैठे करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे तापमान की विलोमता पर। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।